ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाडं तैलोयसे हराडं नमोऽस्यासव सिद्धाडं नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीवन हम सभी को मिला है, मगर जीवन हमें क्यों मिला है, ये ज्ञान सभी को नहीं मिला है। जीवन सबको मिला कि नहीं? 10 प्राण अपने पास हैं, 5 इंद्रियां आपके पास हैं, लेकिन वो मिला क्यों है? ये ज्ञान आपके पास नहीं है। कुछ करने के लिए मिला है और कुछ छोड़ने के लिए मिला है। केवल करना करना ही नहीं है जीवन के लिए, कुछ छोड़ना भी है। राकेश भैया ध्यान से सुनना। जो आप बाजार से सब्जी लाते हो, पूरी सब्जी खाते हो क्या? हाँ, सुधारते हो। उसमें से क्या निकालते हो? अगर कचरा है, अगर उसमें कचरा है तो फिर सब्जी कचरे वाली लाते हो। एक ऐसी वस्तु भी उसमें होती है जो आपके योग्य नहीं है। हर वस्तु का कुछ ना कुछ उपयोगिता तो रहती है। ऐसी भी कोई वस्तु है जिसका आपके योग्य नहीं है। 2 मित्र बैठे थे और हाथ में उनके एक संतरा था। तो संतरा उन्होंने कली निकाली, चूसी, और दूसरे मित्र ने उसको हाथ में निकाल के फेंकने का भी वाला था। उसका दोस्त कहता है, भाई इसको फेंको मत, काम की चीज है। मित्र कहता है, काम की चीज है, ये तो इसमें तो रस निकल चुका है। बोले, तुम्हारे काम की नहीं, लेकिन काम की है। क्या करोगे? रुको दिखाता हूं। उसने एक पत्थर लिया और वो चूसी हुई संतरे की कली को वहीं रख दिया। थोड़ी देर बाद एक चिड़िया आई, वो उठा के ले गई। एक चिड़िया आई, वो संतरे की कली को उठा के ले गई। कुछ टुकड़ा गिर गया, उसमें चींटी लग गई, चींटियां खा गई। बोले, देखो, अपने देखते देखते जिस जिस के काम की थी सब ले गए। वो जो आप साग लाए थे, सब्जी लाए थे, कन्नड़ में कहते हैं पल्या। पल्या यानी सब्जी। पूरी तो खाते नहीं हो आप लोग, कुछ ना कुछ तो छोड़ देते हो।
बीजे अलग कर देते हो, छिलका अलग कर देते हो, डंडी डंठल अलग कर देते हो। कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए और कुछ ना कुछ जोड़ना चाहिए। और वो सब्जी ऐसे ही नहीं खाते आप, पहले उसमें से कुछ अलग किया है, फिर उसमें जोड़ते हो क्या क्या, मसाले। वही लौकी की सब्जी जो बेटा देखना पसंद ना करता हो, उसी का कोफ्ता बना दो तो चाव से खाता है। जोड़ने की कला भी सही हो और छोड़ने की कला भी। अगर छोड़ना और जोड़ना ये दो चीजें सीख गए हैं तो जीवन आपका स्वर्ग हो जाएगा यहीं पर। अब वो छोड़ना क्या और जोड़ना क्या, इसका ध्यान रखना। नहीं तो आप मंदिर आना छोड़ दो, मंदिर आना छोड़ दो और बाहर जाना जोड़ लो। ये तो बेल्ट है ना उसका, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, अफीम का। जो छोड़ना है उसको छोड़ना है, जो छोड़ने योग्य उसको छोड़ना है। अपने अपने में खोजना प्रारंभ करो। अभी आप लोगों में से कितने लोग हैं जो पूरा प्रवचन सुन के जाएंगे? कुछ जो है वे बीच में जा सकता है कोई? क्या पूछ रहा हूं, जाना पड़ सकता है किसी को? जब तक इस सभा में है, जब तक इस प्रवचन मंडप में है, जितना परिग्रह आपके पास है उसके अलावा बाकी का त्याग कर दो। बोलो, जितना परिग्रह मेरे पास है उतने, उसके अलावा समस्त परिग्रह का मैं त्याग करता हूं। अरे जब तक प्रवचन सुन रहे तुम, और जिस घर में रहता हूं उस घर का भी अभी त्याग करता हूं जब तक प्रवचन सुन रहा हूं। ठीक है, चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं जब तक प्रवचन सुन रहा हूं। इतना तो कोई दिक्कत तो नहीं है? 9 बार नमोकार पढ़ लो सब लोग। इतने का त्याग। अब देखते जाना सहज सागर ये लोग हल्के हो गए कि नहीं? इतनी देर में आपने जो पुण्य का बंध किया है, असंख्यात भवों में जो पाप किए थे उसकी निर्जरा हो गई, उसकी निर्जरा हो गई। ये नारायण प्रति नारायण नरक क्यों जाते हैं? नियम से नरक जाते हैं नारायण प्रति नारायण। क्यों? वो 3 खंड का भार लेकर के, 3 खंड का परिग्रह लेके जाते हैं। 3 खंड का नहीं, 3 खंड का, जिसमें भारत जैसे कई देश आते हैं, हजारों देश आते हो। इतना बड़ा परिग्रह लेके गया तो आदमी तो नीचे जाएगा ही ना। कुछ जोड़ना है, कुछ छोड़ना है, छोड़ दिया। अब जो मैं कह रहा हूं उसमें से एक बात अपने दिमाग में आज लेकर के जाना और दिन भर उसको गुनगुनाना है। जो आपको अच्छी लगे वो आप छांट लेना, उसको दिन भर गुनगुनाना है। छोड़ दिया और अब जोड़ लो। जैसे वो सब्जी खाने योग्य हो गई, आप भी मोक्ष जाने योग्य हो जाओगे। और छोड़ने की बात आ रही है तो सबसे पहले अवगुणों को छोड़ना चाहिए। सबसे पहले अवगुणों को छोड़ना चाहिए जिनकी हमारे जीवन में उपयोगिता नहीं है। सबसे पहली जिसकी चर्चा अपन आज करते हैं वो है क्रोध अथवा संक्लेशता। महेंद्र भैया, अगर आपके अंतरंग में कोई बात आए और आप उसको अपने अंदर में रखे रहोगे, सुनो ना महेंद्र भैया, सेठी जी, कोई बात अपने मन में आए आप उसको अंदर रखे रहोगे तो वो अंदर अंदर घुटेगी, आपको तकलीफ होगी। बोल दोगे तो सुकून में रहोगे। सही है? ऐसे ही कोई निमित्त अगर संक्लेशता का मिलता है या क्रोध का मिलता है, आप उसको अंदर रखे रहोगे, हानिकारक हो जाएगा। छोड़ दो। सबसे कह रहा हूं, महेंद्र भैया के लिए नाम लिया तो उनको मत ले लेना। कहानी सबकी एक ही है, किरदार अलग अलग है। देखो मनीष, सबसे पहले छोड़ने योग्य वस्तु कोई है तो उसका नाम क्रोध है। लाभ कुछ होना नहीं, हानि ही हानि है।
और जिस दिन आप अपने अंतरंग से क्रोध को हटा दोगे, पहली सीढ़ी चढ़ जाओगे। जो बांध के रखे, जो कस के रखे हैं वो कसाए, और उन्हें सबसे पहली कसाए क्रोध कसाए। कितने लोगों को आता है? आता है? नहीं आता? राजेश भी आपको? देखो, गद्दी पे झूठ नहीं, क्रोध आता कि नहीं? हाँ, हर किसी को विषय पे ही आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको क्रोध कसाई ना हो। इतना अंतर है कि मुनियों की संजुलन है, आपकी प्रत्यख्यान अप्रत्यख्यान है कि अनंतानुबंधी खोजो खोजो खोजो। एक व्यक्ति कह रहा है दूसरे व्यक्ति के लिए कि भैया हम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन राकेश दिख जाएगा, उससे एक शब्द नहीं बोलेंगे, मुंह नहीं बोलेंगे, मंदिर में अभिषेक करने आएगा, उतने बजे में नहीं आऊंगा, मैं उसके बाद ही आऊंगा। क्यों? बोले एक पुरानी बात है। भैया कितनी पुरानी बात है? बोले 2.5 साल हो गए। अच्छा, 6 महीने से ऊपर तुम ले गए हो। स्मृतियां होना भिन्न है, कसाय को बांध के रखना भिन्न। बचपन में माँ ने आपको डांटा था कि नहीं डांटा था? कभी हाथ उठा दिया हो? पिताजी ने कभी तेज आवाज में कह दिया हो? स्मृतियां हैं, ये स्मृति है, कसाय नहीं है। लेकिन अगर इस स्मृति में अपने अंतरंग में भाव आ गया है कि अब मुझे बदला लेना है, तो ये कसाय है। श्रावक भी नहीं बचेंगे और साधु साधु भी नहीं बचेंगे। ऐसी अशुभ स्मृतियों को भी विस्मृत करो। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं विस्मृति ध्रुतम, जल्दी भूल जाओ। खैर, मनुष्य के अंदर एक अच्छा गुण है कि वो भूल जाता है, नहीं भूले तो जी नहीं पाता है। मां, आप लोगों ने संतान को जन्म दिया, पीड़ा हुई थी? बता सकते हो कितनी पीड़ा हुई थी? क्या आप बता सकते हो कितनी पीड़ा हुई थी? विज्ञान भी नहीं बता पाएगा कि कितनी पीड़ा हुई थी। लेकिन जब पहली संतान गर्भ में आई थी तो आपने यही सोचा था, बस अब दूसरा बच्चा तो नहीं करूंगी, सोचा था। और उसके बाद 2 हो गए, फिर 4 हो गए, क्योंकि आप उस पीड़ा को भूल चुके थे। मनुष्य के अंदर एक प्रवृत्ति है विस्मृति की, लेकिन भूलना किसको है इसको भी सीखना है। किसी से पैसे लिए थे उधार, बोले गुरुदेव ने कहा है भूलना सीखो। नरेश भैया, किसी व्यक्ति ने चातुर्मास में कलश लिया अथवा कोई बोली ली, अब आप चातुर्मास के बाद बोले भी अब निष्ठापन का समय आ गया है। हाँ, कौन? बोले भैया हम आर.के. कॉलोनी से अध्यक्ष। गुरुदेव ने कहा था ना भूलना सीखो। भूल जाओ? नहीं नहीं भैया, जो भूलना है वो भूलना, जो नहीं भूलना उसको याद रखना। सबसे पहले छोड़ना और भूलना है तो अपने जीवन से क्रोध को। क्रोध आता क्यों है और जाता क्यों? अपन अभी चातुर्मास की स्थापना के पहले इसकी चर्चा कर लेते, क्योंकि पहले घिसाई फिर पुताई। तो पहले कुछ दिन घिसाई तो हो जाए अपनी, फिर पुताई, नहीं तो मतलब क्या रहेगा? आपने मंदिर में पूरी पॉलिश करवाई भी है, पहले वो घिसता है, रेतमाल की सी डंडी सी आती पतली सी, उससे घिसता है, फिर उसके बाद वो उसमें लेकर चढ़ाता है। पहले घिसाई फिर पुताई। अभी घिसाई चलेगी कुछ दिन। अब अजय भी अपनों को कैसे छोड़ दें? पहले घिसाई। मां, जो क्रोध आता है, मां जो आपको क्रोध आता है वो आता क्यों? उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। जैसे मंदिर में आने के द्वार कई रहते हैं, ऐसे ही आत्मा में क्रोध आने के द्वार भी कई रहते हैं। तो अपन पहले उनको खोज तो लें कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्रोध तब आता है जब आपकी मान कसाय को धक्का लगता है। अपन
एक कारण समझेंगे और ठीक उसके बाद उसका उपाय समझेंगे। सबसे ज्यादा क्रोध तब आता है व्यक्ति को जब उसकी मान कसाय को धक्का लगता है, और मान कसाय को धक्का लगता है वो क्रोध करता है। किसी ने आपसे कहा भैया खिसकना जरा, आपने कहा भैया मैं पहले से आया हूं, पहचानते हो मैं कौन हूं? पहचानते हो? नहीं पहचानते भैया, हम पंच परमेष्ठी को पहचानते। मैंने कहा ना यहां से उठो। ये जो अंतरंग का मान है, जैसे ही मान टूटता है, आपका मान भंग होता है, वैसे ही क्रोध आता है। भरत चक्रवर्ती को क्रोध आया कि नहीं? मान भंग हुआ तो भाई के ऊपर चक्र चढ़ा दिया। कैसे? मान सबसे पहले कह रहे हैं कि मान को मंद करो, ये उपाय है। और मान को धक्का लगने से क्रोध आता है। खोजो अपने अपने अंदर, जब कभी कोई परिस्थिति आई हो कि व्यक्ति आपको नहीं जानता हो और उसने आपको धक्का मार दिया। अब परमित सागर जी, कल धक्के लगे कि नहीं? लगे हैं। अब भैया क्या कर सकते, जन से लाभ है, हमको भी लगे हैं। काय को धक्का लग जाए चलेगा, मान को धक्का ना लगने पाए। बचा के रखो, अपने आप को बचा के रखो। मान कसाय जो है भैया, पंडाल के बाहर एक बैनर लगवा देना अजय भैया, जूते चप्पल और मान कसाय बाहर छोड़ के आए। बढ़िया नया करो, नया। और फिर अंदर आके कोई बोले यार हमसे तो पूछे ही नहीं है, तो भैया बाहर लिखा ना। एक जगह ऐसा हुआ भैया कि मैंने व्यक्ति सौधर्मेंद्र बना पंचगणक में, तो वो अगले पंचगणक में आए तो अपन ने संचालक को पर्ची दे दी कि पूर्व पंचगणक के सौधर्मेंद्र जी आए, सब परिवार श्रीफल चढ़ाए, नाम लिख के दे दिया। उसको श्रीफल चढ़वाया गया, वो बड़ा खुश। अभी सुनते जाना ध्यान से कहानी। अब वो कुछ दिन बाद फिर आए, 6 महीने बाद, तो अपन ने नाम लिख के दे दिया कि फलाने चंद जी आए हैं, बाहर का व्यक्ति है, श्रीफल चढ़ाए, सम्मान रखे। वो खड़ा ही नहीं हुआ, खड़ा ही नहीं हुआ। हमने उसको बुलाया भी आ जाओ, वो आके कहता है उसने सौधर्मेंद्र तो बोले ही नहीं है। मैंने कहा भैया वो 50 लाख तुमने 5 दिन के दिए थे, वो तो खत्म हो गए। अब वो कह रहे सौधर्मेंद्र तो बोले ही नहीं है। अब भैया ऐसे तो हजारों पंचगणक होते तो कितने सौधर्मेंद्र हो गए। नहीं बोली, जब तक सौधर्मेंद्र नहीं बोले। मैंने गाड़ी के पीछे लिखवा के रखा है सौधर्मेंद्र वाहन ऐरावत, घर के बाहर लिखा के रखा है सौधर्मेंद्र निवास। मैंने कहा भैया तो 100 बार थोड़ा ना बने हो, एक ही बार तो बने। मान किस बात का है? मान किस बात का है? मान नहीं। आप मान को ठंडा रख के काम करना। अभाव तो अभी नहीं कर सकते, क्रिटिकल पर आते हैं ना। कसाय, इस भाव में कसाय का क्षय हो सकता क्या? उपशम हो सकता कि नहीं? कसाय को मंद तो कर सकते हैं, तो कसाय को मंद करने का पुरुषार्थ कर लो, क्रोध आना बंद हो जाएगा। ये उपाय बता रहा हूं मैं आपको, क्रोध को जीतने का उपाय। मंद कसाय रहेगी, मान कसाय मंद रहेगा, कभी कसाय क्रोध आएगा ही नहीं। कोई आपसे कहे खिसको खिसको, जी भैया आप आगे आ जाइए। कल मैं देख रहा था, 1-2 व्यक्ति को धक्का लग गया, तो वो कह रहे तू जानता है मैं कौन हूं? मैंने कहा कल प्रवचन में बताएंगे तुम कौन हो। तुम कसाई हो, तुम क्रोधी हो, बनने वाले भगवान नहीं हो। भैया इतनी बड़ी भीड़ है, अगर लग भी गया धक्का तो कोई बात नहीं, तुम्हारा भी तो लग रहा है। भगवान बैठे मंदिर में, इतने सारे लोग जल अभिषेक करते हैं, ये तो 108 बार कर रहे हैं, कुछ तो बोल नहीं रहे, भगवान की नाक में जा रहा है। अरे जिनका अभिषेक कर रहे हैं उनसे भी तो सीखो। भगवान को मानते हो, भगवान की भी तो मानो। गुरु की मानते हो कि गुरु को मानते हो? गुरु को मानते हो
जिस दिन गुरु की मानने लग जाओगे, भगवान बनने में, गुरु बनने में देर नहीं लगेगी। सुरेश गदिया कहाँ है? अब चौके में गए हैं। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। गुरु को मानते कि गुरु की मानते हो? मां पक्का कितने लोग कह रहे हैं? फिर मान नहीं आना चाहिए, फिर मान नहीं आना चाहिए। अगर डॉक्टर आपसे कह दे कि पेट में कहीं गठान हो गई है और आगे कैंसर बन सकता है, तो क्या करते हो आप? घर नहीं जाओगे, डॉक्टर साहब आप अभी ऑपरेशन करो, बेटा पैसे लेके आ जल्दी, ऑपरेशन। डॉक्टर साहब मैं घर नहीं जा रहा, आप तो यहीं करो। वो इतनी सी गठान शरीर के अंदर है, कैंसर बन सकती है, तो आप तुरंत ऑपरेशन कराते हो। ये मान की गठान अंदर है, वो सड़ सड़ के नरक ले जाएगी, उसकी चिंता नहीं है। उसको तो रहने दो महाराज, उसका मजा कुछ और है। नहीं भैया, सबसे पहला उपाय कि मान को मंद रख करके चलना। लोग बोले कि आप कौन हो, आप ये मत बोलना कि मैं कौन हूं। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो काम हो जाएगा। सबसे पहला उपाय क्या था? मान कसाय को मंद रखने का। अच्छा, ये जो बात मैं कह रहा हूं उसको किसी ना किसी को बुरी भी लग रही होगी। इसका मतलब है कि वो कमी आपके अंदर है। राजेश भैया, जो आलू प्याज खाएगा वो नरक जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत है? नहीं है। इसका मतलब इनका त्याग है। जिसका त्याग है उसको कोई दिक्कत नहीं है। और मिंचू जो रात को खाएगा वो नरक जाएगा, स्वीकार है? नहीं महाराज जी, ऐसी बातें नहीं करो आप। इसको कहने से क्या मतलब है? इसका मतलब खाता है। दूसरी बात, क्रोध क्यों आता है? जब कोई आपको आपकी गलती बताता है तो क्रोध आता है। उसको बदलें, गलती स्वीकारना प्रारंभ करें, क्रोध नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा कहते हैं कि ग्रंथ लिखना बड़ा सरल है, लेकिन ग्रंथ का संपादन होना बहुत कठिन है। और संपादक ढूंढ करके संपादन करना लेखक के लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि लेखक के शब्द काटे जाते हैं कि का की जगह के कर लो, नहीं की जगह मत लिख लो। सुनो अप्रोजा जी, बड़ा कष्ट होता है लेखक को, क्योंकि उसके एक एक शब्द उसके पुत्र के समान होते हैं, उसको प्राण से प्यारे होते हैं। लेकिन अगर कोई संपादक गलती ढूंढता है तो उसका सुधार कर लेना चाहिए। कोई गलती बता रहा है, अगर वो आपके अंदर हो तो स्वीकारो, सुधारो। गलत कहां कह रहा है, नहीं है तो मुस्कुरा दो, जी बोल के आगे बढ़ो। ओम इग्नोराय नमः। अगर कोई आपसे कह रहा है आप लोगों से भोजन बनाते नहीं बनता है, और अगर नहीं बनता है तो स्वीकारो, सुधारो। और अच्छा बनता है, वो चटोरा है तो मुस्कुरा दो। इसमें विषाद करने की, दुखी होने की, क्रोध करने की, संक्लेशता पैदा करने की क्या बात है? भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं महेंद्र भैया, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करेंगे वो, उनको नहीं सुनना। आप तो देखना कि सत्य क्या है। आने वाले इन दिनों में जो भी हम कहने वाले हैं उसमें आप लोग सबसे निवेदन है कि आप सिर्फ अपने आप को ढूंढना, कभी किसी को कंपेयर नहीं करना। आपने अगर कंपेयर किया, संक्लेशता पैदा हो जाएगी। कि आचार्य श्री अपने प्रवचन में ये बात कहते थे, ये महाराज जी नहीं कहते हैं, तो आप जो मैं कह रहा हूं उसका आनंद भंग हो जाएगा। देखो, समाज का कर्तव्य है हर साल किसी न किसी साधु को लाए, चातुर्मास कराए, बच्चों को सभी को संस्कार देकर के साधु चले जाए। लेकिन श्रावक का कर्तव्य है कि जो पिछला चातुर्मास हुआ है या आने वाला चातुर्मास है, उनको कभी कंपेयर नहीं करना कि ये महाराज ऐसे थे और वो महाराज। नहीं नहीं नहीं, फिर तुम आनंद। आम खाया आप लोगों ने? आम, दशहरी आम खाए हैं? लंगड़ा
तोतापरी, ये आज तक समझ में नहीं आया, इतने डॉक्टर हो गए, आम भी लंगड़े क्यों हो रहे अभी भी। चलो कोई बात नहीं। दशहरी, तोतापरी, हापुस। भैया बेंगलोर में एक वो लगती है फेट, लाल बाग है वहां पर, विल्सन गार्डन के पास, वहां 200 प्रजाति के आम होते हैं। 200 प्रजाति के, एक आम इतना बड़ा होता है, लगभग वो 2 किलो का एक आम होता है। मनीष सोच रहे कहां आता है, देख तो लो, सुन तो लो। अगर आप आम की प्रजाति देखोगे तो स्वाद नहीं ले पाओगे। आप तो देखो रंग केसरिया है, आने दो। सही है ना, रंग केसरिया देख के आने दो। और अगर आपने सहसाई चौके पूछा ये वाला कौन सा है, उन्होंने कहा सादा वाला, दूसरा लाओ। तो वो आम भी गया, तब तक पूरे आहार हो गए, दूसरा भी नहीं मिलने वाला। तो जो आम मिल रहा है उसका स्वाद लो। ऐसे ही आप ये मत देखो कि तोतापरी है कि लंगड़ा है कि दशहरी है कि हापुस है, आप तो मुनि का वेश देखो, आनंद लो। लेकिन वो जो कह रहे हैं वो स्वीकारो भी नहीं, तो तुम तो बोलो आए तो जय जय गुरुदेव, हो गए तो गए गए गुरुदेव। ऐसा नहीं, आप तो आनंद लो। अगर इन दिनों में आपको प्रवचन में कोई चीज चुभे, इसका मतलब अपनी कमी है। ये मत सोचना कि किसी के लिए कहा है, नहीं नहीं, जो भी कहा जा रहा है ये मान के सोचना कि आपके लिए ही कहा जा रहा है, क्योंकि सुधार हमें अपना करना है, तब तो प्रवचन लगेंगे। भगवान का समोचरण लगा है और दिव्य देशना हुई भगवान की साक्षात समोचरण में। गुलाब चंद जी कहाँ है, सुनो भैया, साक्षात दिव्य देशना हो गई भगवान की। अगर यही मान के पूरे प्राणी 12 सभा में सुनते कि इनके लिए कह रहे हैं और उनके लिए कह रहे हैं, किसी का कल्याण नहीं होता। सब ये मानते हैं भगवान हमारे लिए कह रहे हैं, ये 12 व्रतों का व्याख्यान हमारे लिए, इन महाव्रतों का व्याख्यान हमारे लिए। लगता है फिर वो ले लेता है। निकलेंगे निकलेंगे, इस चातुर्मास के बाद व्रती भी निकलेंगे, महाव्रती भी निकलेंगे, निकलेंगे। आचार्य श्री कहते हैं कि अगर मिट्टी भुरभुरी है तो मेघों को कभी चिंता नहीं करना चाहिए, बरसना चाहिए। पानी में दम है, मिट्टी में दम है, वृक्ष आएगा। जिनवाणी में दम है, वैराग्य आएगा। जितना है उतना चलेगा, अपनी शक्ति से लेते रहना। अभी आप लोगों ने घर का त्याग किया ना, अच्छा आज दही कितने लोग खाएंगे? दही, अच्छा कितने लोग हैं जो आज दही नहीं खाएंगे? चल जाएगा काम। दही, मठा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दही की बात कर रहा हूं। मठा खा सकते हो, बिना दही के आज काम चल जाएगा पक्का। आज दही का त्याग कर दो, दही का त्याग सिर्फ आज बस के लिए, कल के लिए नहीं। अजय वो सोच रहे हैं, बोले अब धीरे धीरे गियर पे ले रहे हैं। नहीं, जिसके बिना जीवन चल जाए वो छोड़ते जाओ ना। एक दिन का तो दही का त्याग कर सकते हैं ना, आज का कोई दिक्कत तो नहीं। छाछ ले सकते हो आप, छाछ मट्ठा ले सकते हो, दही नहीं लेना, ठीक है। अब समझो, अरे देखो खाने की चर्चा हो तो इनकी पंचायत चालू हो जाती है। सुनो सुनो, आप तो विषय पर आओ। स्वीकारना सीखो, अगर कोई आपकी गलती बताए तो स्वीकारना सीखो। और कोई जिनवाणी में आपको सत्य तथ्य मिले तो उसको भी स्वीकारना सीखो। अभी तक जो जीवन जिया ना आप लोगों ने, ये हुआ हुआ का जिया है। हुआ हुआ समझते ना भैया? नरेश नाम है, नरेंद्र नाम है, नरेश भी, अच्छा नरेश नरेश है। ये गोदा और आप गंगवाल भैया। हुआ हुआ में जी रहे हैं। भारत के नहीं, विश्व के 99% लोग हुआ हुआ में जी रहे हैं। हम लोगों का सागर चातुर्मास 2019, 15 अगस्त की 2 दिन पुरानी बात है। एक बहुत बड़ी 7 स्टार 5 स्टार होटल में कुछ बाहर के ईरानी यात्री आए। एक ने हल्ला कर दिया कि आतंकवादी आए। भैया वहां पुलिस इकट्ठी हो गई। फिर एक मैसेज चलता है, फलानी होटल में बम ब्लास्ट हुआ। कुछ नहीं, वहां बम ब्लास्ट हो गया, वहां फायरिंग चालू हो गई। दोनों तरफ से 2 घंटे से फायरिंग चल रही है। लोग वहां जाके देखे तो कुछ नहीं।
इन्वेस्टिगेशन हुआ, बेचारे को घेर लिया, कहां से आए हो, अपना आई कार्ड दिखाओ, ये वो। बेचारे यात्री थे, दोबारा भारत तो नहीं आएगा वो, क्योंकि उसके कमरे के बाहर सीआरपीएफ लगी थी। हुआ में आप लोग जी रहे हो, जिन वाणी में जो लिखा है उसको भी तो स्वीकारो। शुभम सुनो बेटा, गुरुदेव ने हमसे एक बात कही थी कि बेटा गद्दी पर बैठो तो वही कहना जो जिनवाणी में लिखा हो, अपने मन का नहीं कहना, वरना अप्रमाणित हो जाओगे। और एक बात अप्रमाणित होती है, दूसरी बात पर शंका प्रारंभ होती है। माताओं से पूछते हैं पान में कितनी हरी का दोष है? कितनी हरी का दोष है पान में? 32, हाँ 34, 36। एक से हमने पूछा, उसने कहा 32,000। एक से पूछा, वो कहता 84,000। सहज सागर जी, पान में कितनी हरी का दोष है? पान के सेवन खाने से कितनी हरी का दोष लगेगा? एक। पान क्या है? वनस्पति है। कितने इंद्रिय है? कितने इंद्रिय है? एक इंद्रिय है। तो एक ही पेड़ में पत्ता होता है ना, एक ही लता में। अगर वो लता पूरी तोड़ दी आपने तो कितने इंद्रिय जीव के घात का दोष लगेगा? पान में कितनी हरी है? 32 कैसे कर लोगे आप? पान को नहीं खाना चाहिए, वो काम उत्पादक होता है, ये मानते हैं, लेकिन उस पान को खाने से 32 हरी का दोष लगेगा, ये आप आज दिमाग से निकाल देना। एक ही तो वनस्पति है। अगर कोई आलू भी खाता है तो उसको एक ही वनस्पति का दोष लगेगा, लेकिन जीवों की हिंसा अनंत काय की होगी। वनस्पति तो एक ही रहेगी ना। अगर आप बोलोगे जितने जीव उतनी वनस्पति हैं, ये अब सुनना भी है, नरेश भी है, ये हुआ में जी रहे हैं। अभी तक आपको क्या बताया गया था? कितनी हरी? 32 हरी वाले कितने को पता था? सभी को 32 हरी का पता था। हाँ, कितनी हरी लगती है? ये सब हुआ में जी रहे हैं। अपन हर दिन एक एक की चर्चा करेंगे। जो आप हुआ में जी रहे हो ना, उसको बदलना पड़ेगा। जंगल में कभी सो हमारे साथ तो मालूम चले। सुनो राजेश, एक प्राणी होता है जंगल में, उसका नाम है सियार। वो अपने आप को होशियार मानता है। सियार जैसे ही रात का सन्नाटा होता है, एक कहता है उसमें से हुआ, दूसरा भी कहता है हुआ, फिर सभी कहते हैं एक साथ, क्या कहते हैं? अब क्या हुआ किसी को नहीं पता। वो जो हुआ वाले हैं ना, वो सब होशियार वाले हैं। क्या हुआ है वो जिनवाणी में पहले समझो तो, और फिर उसको स्वीकार लो और आगे बढ़ो। अगर शक्ति हो तो उस चीज को बुद्धिपूर्वक छोड़ो, नहीं हो धीरे धीरे छोड़ो। नरेश जी अब रिटायर हो गए कि नहीं दुकान से, ऑफिस से? 100% नहीं हुए? कितने परसेंट हुए? 50%। देखो, जितना लंबा समय आप व्यापार कर चुके हो उतना लंबा समय छोड़ने में भी लगेगा, क्योंकि आपने वो रास्ता तय कर चुके हो बहुत लंबा। वापस आने में भी, अगर लिफ्ट मिल जाए तो जल्दी आ सकते हो। अगर लिफ्ट मिल गई तो जल्दी आ जाओगे। लिफ्ट देने के लिए, टोचन के लिए हम आ गए हैं, हमारी गाड़ी में बैठ जाओगे तो जल्दी आ जाओ, तो जल्दी आ जाओगे। अब भैया बाकी फिर नहीं तो जो है। नहीं महेंद्र दादा, एक बात कह रहा हूं, ये जीवन का सबसे बड़ा अवगुण है कि व्यक्ति अपनी गलती नहीं सुनना पसंद करता। अगर आपसे कोई बात कहे, कभी भी जीवन, सब लोग सुनना भी है, तो उसको सुनना भी सीखो, क्योंकि वो आपके जीवन का संपादक है। वो संपादन कर रहा है आपके जीवन का। माता पिता बचपन में अपने बच्चों को समझाते ना, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। मंदिर जाओ तो चिटक मत खा लेना, मंदिर जाओ चावल मत खा लेना, मंदिर जाना ऐसे ढोक देना, परिक्रमा लगाना। देखो आज उस बच्चे को
कैसे सब बताते हैं, आप कलश करो, अब ये करो, चंवर दो, उसको कुछ भी नहीं पता, नया नया खिलाड़ी है। आज से 20 साल बाद वो भी खिलाड़ी बन के मैदान में आएगा। बहुत अच्छा लगा आज इतने सम्मान के साथ उस बच्चे को लाया गया, बहुत सुंदर। भैया ऐसी व्यवस्था हर मंदिर की हो जाए तो संस्कार तो जरूर आएंगे। उसको अपने आप में बहुमान आना चाहिए कि मैं एक बहुत बड़ी चीज करने आया हूं। अब पिताजी कहते हैं बेटा तुम्हारा 8 बर्थडे है, चलो अपन तो वाटर पार्क चलते हैं। नहीं, पहले मंदिर लाओ, अभिषेक करवाओ, उसको संस्कार दो। आज तुम लेकर के आओगे, कल वृद्ध अवस्था में वो भी तुम्हें लेके आएगा। लेके आएगा। अब माना कि आपकी गलती है पारस, तुम अपने बेटे को नहीं लाते हो मंदिर, माना कि नहीं, माना कि कह रहे हैं हम तो ध्यान रखना वृद्ध अवस्था में तुम्हें नहीं लाएगा। और अगर आपको बुरा लग रहा है कि महाराज जी ये क्यों कह रहे हो, भैया पानी जब बहता है वहीं भरता है जहां गड्ढा होता है। ऐसा पूरे हाथ करके पानी आप बाहर गिरेगा पानी, अभी कल ज्यादा माला फिर गई से ऐसा जी, तो गिरे ही नहीं कल फिर हैं। हाँ, फिर रात में गिरा। ऐसे हाथ करके बरसात में रखना, पानी कहां कहां भरेगा, जहां जहां पोला होगा वहां वहां पानी भर जाएगा। पानी जब भी बहता है समतल बहता है, गड्ढों को भर करके बहता है। ऐसी जिनवाणी जब भी चलती है वो आपकी कमियों को भरते हुए जाती है। इसमें बुरा क्या मानना, अगर ऐसा करोगे तो क्रोध नहीं आएगा। एक पंडित जी ने प्रवचन दिए कि भैया अगर 10 लक्षण की बात है, पत्नी रूठ जाए तो 3 दिन चूल्हा नहीं जलता। तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया बीच में से, आपको पंडित जी हमारे घर की कहने की क्या जरूरत है। इसका मतलब उसको घर में 3 दिन से देवी उसकी टुन्नू है। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं। वो कह रहा पंडित जी आपको हमारे घर की उड़ाने में क्या मजा आ रहा है। अरे बसंत है, शांति से बैठा रहता, ढकी रहती। वो कह रहा कि हमारे बारे में कैसे बोल दिया पंडित जी, गलत बात है, अगली बार इस संस्था के विद्वान को नहीं बुलाएंगे। लोग कह रहे भैया तेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, तेरी गलती, हम लोग को तो जल रहा है। अगर वो स्वीकार लेता कि सही है, परस्पर में क्रोध करने से ऐसा होता है, तो घर जाके क्षमा मांग लेता, बात खत्म। अपनी गलती भी तो स्वीकार ना सीखे, तब क्रोध नहीं आएगा। जब कोई आपकी गलती बताए तो ये बात ध्यान रखना, अगर वो कमी अपने अंदर है स्वीकारो, सुधारो, नहीं है मुस्कुरा दो। कोई बोले आपसे कुछ भी, ठीक है जी जी बोल दो, सब मैटर खत्म। नरेश जी, देवी बोले दिन भर मंदिर मंदिर दिखता है, घर दिखता ही नहीं है जी, बात खत्म, मैटर खत्म। बोले दीक्षा लोगे क्या, बोलना जी, मैटर खत्म। जी बोल दो, बहुत सुकून है। आपने कहा शांति धारा पे चलिए जी, कितने बजे होगी, क्या करना है, अरे जी बोलो, वहां जाके बैठो, मालूम चल जाएगा क्या हो रहा है। जी जो गुण है बहुत अच्छा गुण है, सुनो शुभम, लेकिन सोच समझ के लगाना। राम के आगे जी लगाना, रावण के आगे मत लगाना, हंसी और हो जाएगी। ये दूसरा क्रोध को जीतने का उपाय। पहला क्या था, मान को मंद करना। दूसरा अपनी जो गलती है उसको स्वीकारना। तीसरी बात कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय, जो ज्यादा बोलते हैं उनका झगड़ा होता ही है। कम खाना, गम खाना, नम जाना, कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। मौन धारण कर लेगा व्यक्ति, उसका क्रोध वश में आ जाएगा। कोई बोले क्या हो गया, बोले अंदर, लेकिन कुड़कुड़ नहीं करना। समझ लेना कि यही दवाई है। एक सास और बहू, भैया परस्पर में बड़ा झगड़ा हो, बहू इतनी परेशान हो गई,
मुनि के पास आई, बोले महाराज जी आप बताओ, बहुत परेशान, आप कोई मंत्र बता लो। आजकल अंधविश्वास चल रहा, बोले आप कुछ पढ़ के दे दो तो हो जाएगा। महाराज कहते हैं तुम एक गिलास ले आओ, जाओ। मंदिर से गई, गिलास ले आई उठा के नीचे से, कमंडल से उन्होंने मंत्र पढ़ा, बोले ले जाओ, जब भी तुम्हें क्रोध आए मुंह में भर लेना। जी गुरुदेव। घर पहुंची, सास से जैसे झगड़ा चालू हुआ, उसने मुंह में पानी भर लिया। अब आधा घंटे सास बोलती रही, कुछ बोली नहीं। महाराज ने कहा जब वो सामने वाला बोलना बंद कर दे तब पी लेना अंदर, दवाई काम करेगी। और उससे आधा घंटे बाद बोलना। ठीक है गुरुदेव। घर पहुंची, सास ने जैसे ही बोलना चालू किया उसने पानी पिया, पूरा सुनती रही। आधा घंटे बाद बोलने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि आधा घंटे बाद तो कसाई मंद हो गई। उसका गिलास का पानी खत्म हो गया 3 दिन में। चौथे दिन फिर आई, गुरुदेव बहुत बढ़िया दवाई है, हमारा तो झगड़ा ही शांत हो गया है। देखो आप भी शादी करके रखे तो शांत रह के जीवन जी रहे कि नहीं, मौन रह के जी रहे कि नहीं। अभी बिहार में सज्जन पूजा कर रहे थे अपर में सागर जी, तो उसने उन सज्जन ने क्या किया, जल उठाया और जल चढ़ाया, पीछे देवी कहती पूरा कलश रख दो जी, और अब क्या करना है, मौन शांति दो जी, जैसा आप बोलो। मौन रहोगे तो कोई क्रोध नहीं आएगा। और जहां आपने बोलना चालू किया है, सामने वाले को शक्ति मिलेगी, आपको भी बोलेगा, आप भी बोलोगे। सुन रहे नीरज? मौन, गुस्से में नहीं। गुस्से में होकर उन्होंने मौन ले लिया तो फिर तो वो तो कसाय बन गई। खुश होकर के मौन रहो, इससे बोलूंगा भी बात बढ़ेगी। मौन कर सकते क्या? ये तो द्वार बता रहा हूं, जो जिसको अपना के सफल हो सकता हो वो बोले। आप लोगों को गुस्सा आता ना, सुनो राकेश भाई, हमारा नेटवर्क इतना तगड़ा है कि हमें सारी खबरें आती हैं। जब कोई बात हो, मौन जी, क्योंकि ध्यान रखना, दिन निकल जाते हैं, सिर्फ बातें रह जाती हैं। दिन निकल जाएंगे, सिर्फ बातें रह जाएंगी। क्या आ गई गुस्सा? दिन निकल जाएंगे, सिर्फ बातें रह जाएंगी। वो बिहार के दिन निकल गए, महेंद्र भी वो बिहार के दिन निकल गए। ये लोग कल रात को कह रहे थे, वो जैसे ही सुबह बिहार करते थे, वो जय जय वीरा भजन बजता था, तेज स्पीड हो जाती थी। दिन निकल गए, बातें रह गई। ये चातुर्मास के 4-5 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे, दिन निकल जाएंगे। वो जो बातें अपन कर रहे हैं चर्चा, बस वो ही रह जाएंगे। इसलिए तीसरा उपाय मौन। और इसके लिए आज से अभ्यास प्रारंभ करो। खासकर आप लोग जब ये भोजन करें तो मौन ले लो, है? नहीं तो आपको मौन रहना है ना, उनको थोड़ा ना रहना है। और मौन से मतलब ये है कि उस क्रिया संबंधी बात करना, उसके बाद की क्रिया की कोई बात नहीं करना। अब आप रोटी परस रहे हो और आप कह रहे हो कि मौसी सास के यहाँ शादी है, आपको तो मतलब ही नहीं है। अब वो कह रहा है भाई सुकून से 2 रोटी तो खा लेने दो, सुकून से 1.5 रोटी तो खा लेने दो, 2 रोटी फिर सुन लेंगे। नहीं, चौके में देखना आप, बहुत सारे लोग चौके में आते हैं, शुद्धि बोल ली, अब कटोरी पकड़े, महाराज जी वो फलाने चंद जी की तरफ से नमोस्तु, वो परसों आएंगे, तो उनको ऐसे आशीर्वाद दे कि आहार करें। बताओ आप भी, अब उनको आशीर्वाद दे कि आहार करें। भैया अभी आहार देने का टाइम, अभी अब आहार दो, फिर बाद में बात करेंगे। शुद्धि बोल के बाकी मौन रहो। बेचारे जो साथ में जाते हो चिल्लाते, भैया मत बोलो, भैया मत बोलो। फिर 2-4 औरतें बोलती, क्या हो गया भैया जी? बोले कुछ नहीं। अगर आप कम बोलोगे तो कीमत बढ़ेगी, मौन रहोगे तो कीमत बढ़ेगी। और वृद्ध अवस्था में जिसको अंतिम समय तक सेवा करवाना हो, नीतिकार कहते हैं आपकी पीढ़ी और आपकी पीढ़ी की पीढ़ी में और आप में बहुत अंतर है, दशकों का अंतर है। जो शुद्धि सफाई, माँ वृद्ध माताओं से पूछ रहा हूं, आपके समय थी वो अब है क्या?
नहीं है ना, अब आप उस शुद्धि को समझाना और मौन हो जाना। मौन हो जाना, जहां आपने बोला, टोका टाकी करी, फिर वो आपके प्रति कसाय बांध लेगा। टोकियो नहीं बनना, जे क्यों वो क्यों। एक वृद्ध माँ, उसके परिवार में हमसे जुड़े थे, हमने उनसे कहा भैया आप एक काम करो, अपनी माँ को अपने साथ रखो, जन्म दिया ना अपने साथ रखो। बोले ठीक है, घर ले गए। अब उसकी माँ कहती है इतनी बड़ी टीवी काहे के लिए? भाई बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी, तो 8 नौकर लगा के रखा है, 2 खाने के लिए, 2 सफाई के लिए, 2 कपड़े के लिए, 2 बच्चों को संभालने के लिए। बड़ा आदमी है, इसमें क्या दिक्कत है? अब उसकी माँ कहती है अब इतने सारे लोग का काम ही नहीं है, 4 की छुट्टी करो। ये 8 बजे क्यों आते हैं, ये 9:30 बजे क्यों आता है? इनसे बोलो कि अब ऐसा करो। अरे भाई पहले दिन आए हो, पहले दिन से तुमने टोका टाकी, पहले देखो समझो। रीति नीति, रीति नीति। महेंद्र भैया, एक बहुत सुंदर बात है कि जो व्यवस्थाएं व्यवस्थित हों, और अगर उनको आप नहीं बदल सकते हो तो उनके अनुरूप आप हो जाओ। जैसे माना कि अपने यहां 7 बजे अभिषेक का टाइम है, 6:45 बजे, जो भी टाइम हो, तो वो आपका चल रहा है और उतने बजे सबकी सेटिंग जमी है, तो उस समय को छोड़ करके हम बाकी अपनी क्रियाएं करेंगे। जो हम पहले करते थे वो बाद में कर लेंगे, जो बाद में करते थे वो पहले कर लेंगे। आप लोगों ने एडजस्ट किया कि नहीं? इतने बजे आप कहीं और रहते होंगे घर में, मंदिर से सीधा जाके चाय पीते। कहां है नरेश? पत्नी के हाथ की चाय पीते हैं। अब वो आपका टाइमिंग चेंज हो गया कि नहीं? आपने एडजस्ट किया कि नहीं? ऑफिस का टाइमिंग एडजस्ट किया कि नहीं? अब शाम को वैया वृत्ति के लिए आओगे, दोपहर में स्वाध्याय के लिए आप लोग आओगे कि नहीं? तो फिर तो क्लास चालू करें, तो फिर क्या मतलब? आप लोगों को पढ़ना हो तो क्लास चालू करेंगे, नहीं तो हम अपना पढ़ेंगे। जो भी क्लास चालू करवाना हो महाराज जी से पूछ लेना, बता देंगे। सुनना ध्यान से, आप लोगों ने एडजस्टमेंट किया कि नहीं? अब परमित सागर जी, सहज सागर जी, श्रावक चातुर्मास में बहुत एडजस्टमेंट करता है। श्रावक करता है, साधु को भी करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि इतने व्यस्त समय में से श्रावक समय निकाल के आ रहा है। अपने 22 परिसर, इनके 22,000 प्रकार के विकल्प हैं। तभी तो जब द्वादशांग पढ़ते हैं तो मुनियों की चर्या 18,000 पद में मिल जाती है। 18,000 पद में मुनियों की चर्चा है और 1,17,000 पदों में श्रावक की चर्चा है। इतनी बड़ी है। उसको मंजन कैसे करना है, उसको अभिषेक के लिए जाना, उसको नहाना है, धोती बदलना है, द्रव्य धोना है, अभिषेक करना है, फिर लौट कर विधान करना है, फिर उसको बहुत सारे काम और है। उसके घर में बगीचा है तो बगीचे पानी देने जाएगा, गाय है तो दूध निकाले, बहुत सारे काम है। अपन को क्या है, सुबह उठे नहीं कि सामायिक चालू, आहार करके आए फिर सामायिक चालू, स्वाध्याय चालू। अपन लोगों को कम काम है। जिनको ज्यादा काम है उनका संसार ज्यादा है, जिनको कम काम है उनका संसार कम है। राजेश भैया, आपको तो कायदे से चातुर्मास ही करना चाहिए हमारे साथ। बोलो क्या बोलते हो नरेश जी? अब इनका रिटायरमेंट का टाइम आया कि नहीं? हाँ, ये कुछ नहीं कह रहे, पता क्यों? बोले अपन सब तो बोलेंगे इनको भी करो। भैया एक बात मैंने बीच में कही थी कि जितना लंबा आपने तय किया है रास्ता, लौटने में उतनी देर लगेगी। इसको गंभीरता से स्वीकारो। और कहीं नहीं लौट पाए और बीच में ही चले गए, रास्ता भटक जाओगे, रास्ता भटक जाओगे। इसलिए भैया गंगवाल जी, नरेश जी, लौटो। मनीष कितने में रिटायर हो गए? रिटायर कितने में हो गए? बस 15 का याद है ना? 5200 रिटायर फ्री। अपना टारगेट नहीं भूलना। रिटायर होके वापस कहां पे आना है? अपन को अब अपनी ओर देखना है। क्योंकि आप बच्चों के लिए कितने ही कर लो, उसके भाग्य से ज्यादा उसको नहीं मिलेगा और उसके पुरुषार्थ से ज्यादा भी उसको नहीं मिलेगा। जितना उसके भाग्य में उतना मिलेगा।
अपने अपने ऊपर देखो, जितनी संपत्ति आज आपके पास है, बचपन में भी इतनी संपत्ति थी क्या? जब पिताजी ने पैदा किया था इतनी संपत्ति थी क्या? माना कि पिताजी छोड़ के भी गए तो इतनी छोड़ गए थे क्या? हर कोई यही करता है, 4 प्लॉट अच्छे लेगा, अपने बच्चों को देकर चले जाएगा, बच्चे 4 के 6 कर देंगे, 2 कर देंगे, यही चलता रहता है। अपने लिए क्या किया है? अपने लिए क्या किया? इन दिनों में अपने लिए जीना प्रारंभ करना है। ये 3 बातें हो गई ना। अब इसके आगे कल करेंगे, आज समय हो गया, थोड़ा सा लेट हो गए थे। यहाँ के लोग बहुत अच्छा, 8:30 बजे आ गए थे ईमानदारी से। एक बार अपने लिए आप ताली बजा लेना। डॉट 8:30 बजे कल से यहाँ पर प्रवचन चालू कर ही देंगे, 8:30 से 9:30। फिर आप लोग बढ़िया आहार चर्या कराओ, जिनको ऑफिस जाना है ऑफिस जाओ, फिर आके दोपहर में अपनी क्लास। ऐसे 3 अभी और उपाय हैं, उनकी चर्चा कल कर लेंगे। अगर ऐसे भाव रहे तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जारी रखने का प्रयास करें। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की